यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उच्चतम न्यायालय के फैसले पर चयनित अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी और राज्य सरकार की नजर 7 साल से अदालती दांव पेच में उलझी है नियुक्ति। मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। जिरीबाग में 11 कुकी उग्रवादी मारे गए। पुलिस स्टेशन पर हमला कराने आए थे कुकी उग्रवादी करने आए थे। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल। हिंसा के बाद जिरीबाग में कर्फ्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय परिषद का पुनर्गठन। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री सहित 13 केंद्रीय मंत्रियों को स्थायी आमंत्रित सदस्यता। एनडीए के सहयोगी दलों के केंद्रीय मंत्रियों को भी समिति में जगह। विदेश सचिव विक्रम मिस्री को मिला 2 साल का सेवा विस्तार। 14 जुलाई 2026 तक होगा कार्यकाल। 15 जुलाई 2024 को विदेश सचिव नियुक्त हुए मिस्री 30 नवंबर 2024 को होने वाले थे रिटायर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस से मुलाकात हुई। दोनों देशों के आर्थिक, व्यापारिक सहित अन्य मुद्दों पर हुई बातचीत। आज से भारत रूस अंतर सरकारी आयोग का 25वां सत्र होगा शुरू। एयर इंडिया में हुआ विस्तारा एयरलाइंस का विलय। आज से विस्तारा के सभी विमानों का ऑपरेशन एयर इंडिया करेगी। सोमवार देर रात विस्तारा की आखिरी फ्लाइट ने भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। आज देवउठनी एकादशी। 4 महीने से रुके सभी शुभ और मांगलिक कार्य आज से शुरू होंगे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक देवउठनी एकादशी के दिन 4 महीने की चिर निद्रा से जागते हैं भगवान जगन्नाथ। देवउठनी एकादशी के साथ शादी ब्याह शुरू हो जाएंगे। राजधानी दिल्ली में आज 50,000 से ज्यादा शादियां। ज्वेलर्स, मैरिज हॉल, बैंड बाजे और कैटरिंग वालों की चांदी। आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ सकता है ट्रैफिक की प्रॉब्लम से। यूपी के प्रयागराज में यूपीपीएससी के परीक्षार्थियों का उग्र प्रदर्शन। एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग को लेकर सड़कों पर 2 पाली में परीक्षा कराने के विरोध में सड़क पर आए अभ्यर्थी। सात से 8 दिसंबर को परीक्षा है और एआरओ प्रारंभिक 2023 की परीक्षा 22-23 दिसंबर को होनी है। प्रयागराज में सड़कों पर उतरे छात्रों का प्रदर्शन देर रात तक जारी। छात्रों ने मोबाइल लाइट जलाकर एकजुटता प्रदर्शित की। सोमवार को सड़क पर उतरे छात्रों की हुई पुलिस से झड़प। पुलिस की लाठीचार्ज में कई छात्र जख्मी हुए। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बयान। बोले कि ये जो लाठी चला रहे हो, जैसी सेवा कर रहे हो, वैसी सेवा आपको कभी मिलेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में संविधान को लेकर लगाए आरोपों को बताया झूठ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस ने भी सोमवार को चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक पोस्ट को लेकर की शिकायत। कांग्रेस नेताओं का दावा, हमारी 8 में से 7 मांगों पर आयोग ने की कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा। चंद्रपुर और सोलापुर में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। पुणे में शाम 6:30 बजे पीएम का रोड शो। महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम मोदी और यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे का आमना सामना। पीएम मोदी की शाम 4 बजे गृह मैदान में जनसभा। उद्धव साउथ सोलापुर, संगोला और बार्शी में करेंगे रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राहुल बुल्ढाना के चिखली और गोंदिया में करेंगे जनसभा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह किया तूफानी चुनावी दौरा। झारखंड के झरिया बागमारा में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। मुंबई के घाटकोपर और कांदिवली में भी गरजेंगे शाह।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर महाराष्ट्र में करेंगे प्रचार। अमरावती के अचलपुर, अकोला और नागपुर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना, बोले कि जात पात के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश देश विरोधियों की मंशा समझना जरूरी। लालच में कुछ लोग बांटने में लगे हैं और बांटने की साजिश से बचना होगा। झारखंड में बीजेपी के जारी संकल्प पत्र को पीएम मोदी ने किया जिक्र, कहा कि संकल्प पत्र बेटी, रोटी और माटी का सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि की गारंटी। झारखंड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सोमवार को बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने भरी हुंकार। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, सीएम मोहन यादव समेत कई दिग्गजों ने की जनसभा। झारखंड के सरायकेला में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शाह का बड़ा हमला, सीएम सोरेन पर लगाया घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप, कहा सरकार बनी तो घुसपैठियों से वापस ली जाएगी जमीनें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर लगाया आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन से बेदखल करने का आरोप। चुनावी जनसभा के दौरान कहा मोदी सरकार ने गरीबों का 1 रुपया माफ नहीं किया। सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जमकर भरी हुंकार, राज्य में जल्द सीएनटी और एसपीटी एक्ट लागू करने का जताया संकल्प, आदिवासियों से की एकजुट होने की अपील। वायनाड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बहन प्रियंका गांधी के लिए मैदान में उतरे राहुल गांधी। राहुल और प्रियंका एक रथ पर सवार नजर आए। राहुल गांधी ने रोड शो के जरिए वायनाड के लोगों से बहन प्रियंका को जिताने की अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने यूपी सीएम योगी पर किया इशारों में तीखा हमला। झारखंड छतरपुर की सभा में कसा तंज, कहा कुछ नेता साधु के रूप में कर रहे हैं राजनीति, जिनके सिर पर बाल नहीं, लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं। खड़गे के बयान पर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पलटवार, कहा कि 70 साल तक देश को कमजोर करने वाली कांग्रेस से साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। झारखंड के कोडरमा में गरजे लालू यादव, कहा कि नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज नहीं है, बीजेपी को खाट फेंकना है, हमारी ताकत के सामने उसकी कोई औकात नहीं। झारखंड बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, कहा कि बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं है, कोई भी बन सकता है। सीएम घुसपैठियों पर सरकार बनते ही सख्त फैसले लेने का किया दावा। सीएम उद्धव ठाकरे के बैग चेक पर गरमाई सियासत। यवतमाल एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर से उतरते हुए उद्धव के बैग की तलाशी, बिफरे उद्धव ने पूछा पीएम मोदी और गृह शाह का बैग चेक करेंगे अधिकारी। महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर डिप्टी सीएम फडणवीस और एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पाकिस्तान की आड़ में बोला ओवैसी पर हमला। फडणवीस ने कहा कि जनसंख्या बदलाव पर ध्यान नहीं दिया तो मुश्किल होगा रहना। यूपी के पोस्टर वॉर में अली और बजरंगबली की एंट्री। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा नया पोस्टर, लिखा कि अली भी हैं, बजरंगबली भी है, संग पीटीए के एकता की टोली भी है। यूपी में नहीं थम रहा पोस्टर वॉर। मायावती की बीएसपी ने बटेंगे तो कटेंगे जवाब में लगाया होर्डिंग, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। जबलपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा कि हिंदुत्व के मूल में ही विश्व कल्याण है। दुनिया आज तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा की नजर से देख रही है। भागवत ने एक बार फिर हिंदुओं को एकजुट होने की सलाह दी, कहा कि सत्य, करुणा और तपस पर आधारित है हिंदुत्व की अवधारणा और विविधताओं के साथ एक होकर रहना ही हिंदू है। यूपी उपचुनाव के मद्देनजर सपा नेता आजम खान और उनके परिवार की बड़ी पूछ। सोमवार को रामपुर में आजम की पत्नी तंजीम फातिमा से मिले अखिलेश यादव। हरदोई जेल में बंद अब्दुल्ला आजम से मिले चंद्रशेखर आजाद। पीएम मोदी ने सोमवार को बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित इगास बगवाल पूजा में शिरकत की। उत्तराखंड के लोक पर इगास पर तुलसी और गौ माता की पूजा की जाती है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया। यहां आज भी लोग सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। 14 नवंबर को तिरुपति बालाजी जाएंगे आप नेता अरविंद केजरीवाल। परिवार के साथ भगवान वेंकटेश का करेंगे दर्शन। जस्टिस संजीव खन्ना बने भारत के 51वें चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। चुनावी बॉन्ड से लेकर केजरीवाल को जमानत तक ले चुके हैं कई बड़े फैसले। रेप मामले में प्रज्वल रेवन्ना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नहीं दी जमानत। से पहले 21 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने भी जमानत देने से किया था इनकार। अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। खालिस्तानी आतंकी गुरपरवंत सिंह पन्नू को दी धमकी के बाद बड़ी सुरक्षा, परिसर के चप्पे चप्पे की ली गई तलाशी। दिल्ली में ताबड़तोड़ फायरिंग और स्ट्रीट क्राइम बढ़े तो कुछ चेकिंग पर निकले डीसीपी खुद और नॉर्थ जिला पुलिस डीसीपी ने अपने जिले में पुलिस पिकेट पर चेकिंग की। यूपी के इटावा में बेरहम पति ने की पत्नी सहित 3 बच्चों की निर्मम हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। परिवार कलह में हत्या किए जाने की आशंका।
जम्मू कश्मीर के डोडा के जंगलों में लगी भीषण आग, गंधो भलेशा के जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटा वन विभाग और स्थानीय प्रशासनिक अमला। कश्मीर घाटी में सोमवार को फिर बर्फबारी हुई है। स्नोफॉल से बड़ी ठंड और ठिठुरन। सोनमर्ग में बर्फबारी से चारों ओर फैली बर्फ की सफेद चादर, सैलानियों खिले चेहरे। कनाडा में गिरफ्तार खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह डल्ला के प्रत्यर्पण की भारत ने की मांग। निज्जर का सहयोगी रहा अर्शदीप पंजाब में टारगेट किलिंग सहित कई मामलों में वांटेड। 2019 में फर्जी पासपोर्ट पर भागा था कनाडा। अजरबैजान के बाकू में जलवायु परिवर्तन को लेकर संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन शुरू। ग्लोबल वार्मिंग पर लगाम और जलवायु परिवर्तन को लेकर कारगर योजना बनाने पर रहेगा जोर। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के नजदीक के एक गांव पर बमबारी की। इस हमले में 7 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन में हुई बात। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद रूसी राष्ट्रपति को फोन किया।